साहिब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान का प्रचार घर घर पहुंच रहा है। परमात्मा की कृपा हो रही है। बच्चा बच्चा जाग रहा है और सत्य को पहचान रहा है। 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 सालों से लोग जो इन अधूरे गुरुओं के पास जुड़े हुए हैं, आज वो हमारे सत्संग सुन के जाग रहे हैं और ऐसा जाग रहे हैं कि अब उन्हें कोई सुलाने वाला नहीं। ये सब परमात्मा की कृपा से ही होता है, बंदी छोड़ की दया से ही होता है। क्योंकि अब समय आ चुका है, जिस समय का सबको था इंतज़ार, वो समय अब आ चुका है मेरे यार। बस पहचानने की देर है। आपको केवल पहचानना है कि आखिर वो कौन है जो पूरे विश्व को एक डोरी में बांधेगा। सब अपनी अपनी डींगे हाँकने में लगे हैं, सब अपना अपना सत्संग चेंज कर चुके हैं, सब सुनी सुनाई बातों को दोहराने में लगे हैं, लेकिन जो अनुभव ज्ञान है वो कोई नहीं बोल पा रहा है। सब आत्मा आत्मा करने में लगे हैं, सब आत्म ज्ञान की कहानी सुनाने में लगे हैं, लेकिन आत्म तत्व है क्या, तो होता क्या है, ये बताने में कोई भी समर्थ नहीं है। खुशी की बात तो ये है कि जो 12वें पंथ का कालदूत हंस मुनि है, आज वो भी अपने इंटरव्यू में बता रहा है कि जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया तब तक इस जीव का कल्याण नहीं होगा। जो आज तक आत्म ज्ञान को एक तुच्छ ज्ञान मानता था, जो आत्म ज्ञानियों को तुच्छ मानता था, मजाक उड़ाता था, उदाहरण देता था कि एक आत्मज्ञानी के पेट में दर्द हो गया तो रात भर रोता रहा, हाय मुझे बचाओ, हाय मुझे बचाओ। अरे पेट में दर्द होगा तो वो शरीर काया को ही होगा, आत्मा को दर्द नहीं होगा। और जब तक शरीर धारण किया है तब तक हर प्रकार का अनुभव ये जीव करता ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई तेजाब डाल दे तुम भी चीखोगे, चिल्लाओगे। तुम्हें कोई आग लगा दे तुम भी गिड़गिड़ाओगे। तुम्हें कोई पानी में डुबो दे तुम्हारी भी हालत खराब होगी। अपने आश्रमों में बंदूकें ले लेके घूमना ये कोई निर्भयता की निशानी नहीं है। अपने ही आश्रम में, अपने ही लोगों के बीच में बंदूकें के सहारे जीवन जीना ये कोई परमात्मा के लक्षण नहीं है। ये तो निर्भय जीव तक के लक्षण नहीं है कि निर्भय हो जाए कोई। वो भी नहीं कह सकते कि निर्भय है। तो ये सब जितनी भी नौटंकी चल रही है, आत्मा आत्मा करके जितना भी ज्ञान आज समाज में चल रहा है, ये सब हमारी देन है। हजारों सालों से लिखा हुआ है ग्रंथों में, आत्मा ऐसे, आत्मा वैसे, आत्मा ऐसे, आत्मा वैसे। कोई नहीं समझा पा रहा था। ये जब से 2018 से हमने सत्संग किए हैं, अब हमारी बात जब लोगों को समझ में आने लगी और भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग जागने लगे, अब सबको ये लगता है कि बस मैं भी 4 बातें कर दूं, आत्मा आत्मा आत्मा, लोग मेरे पीछे भी लग जाएं। ये जितने निकम्माचार्य बने बैठे हैं IIT वाले, ये पहले आत्मा को बिल्कुल नहीं मानते थे। इनके पुराने लाइव देख लो, इनके पुराने जितने भी सेशन चलते हैं देख लो। किसी ने अगर पूछा है गुरुजी आत्मा कैसी होती है, तो कहता आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। आज ये हमें आत्मज्ञान सिखाने चले हैं, आज ये गीता का पाठ पढ़ाने चले हैं, आज ये गीता की ऑनलाइन 100-100, 200-200 रुपए में भीख मांग के ज्ञान देने चले हैं। फ्री का ज्ञान जो इनको हमसे प्राप्त हुआ उसको ये बेचने में लगे हैं। ये आलम हो चुका है, ये हाल हो चुका है इन लोगों का। तो अब वो समय आ गया है जब जागना है और जगाना है। आप तरे औरों को तारे, खुद भी जागना है, जीवों को भी जगाना है और एक ऐसे भव्य समाज का निर्माण करना है जो सत्य को जाने, सत्य को माने,
जो सत्य की बंदगी करे, जो सत्य को ही अपनाए और झूठे को त्याग दे। ऐसे समाज का निर्माण करना है। तो ऐसे समाज का निर्माण कब होगा? जब आत्मज्ञान आएगा। आत्मज्ञान का मतलब जीव ज्ञान नहीं होता मूर्खों, जो आत्मज्ञान को जीव ज्ञान मान के बैठ गए हो। जीव ज्ञान होता है ये सोहंग सोहंग, ये श्वासों में जो तुम सोहंग जप रहे हो, श्वास अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हंग, श्वास अंदर लिया सो, बाहर छोड़ा हंग, ये है जीव ज्ञान, ये है जीव ज्ञान। आत्म ज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। ये जितने भी श्वासों का अजपा जाप जप रहे हो, ये है जीव ज्ञान। आत्म ज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल स्पष्ट बोला है। क्या कहते हैं? सतगुरु देखिया, यानी कोई ये ना सोचे कि बाबा नानक ने कभी गुरु जी को देखा ही नहीं, कि बाबा नानक जी का कोई गुरु था ही नहीं। ये महाअज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी दर्ज है, सतगुरु देखिया, मैंने सतगुरु को देखा। अब सतगुरु को देखा समझ के लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये बाबा नानक का गुरु कोई शरीर है, इसमें पड़ जाते हैं वो चक्कर में। आज भी मुझे एक फोन आया था, एक रिटायर्ड फौजी था, उसका फोन आया, रामपाल जी का शिष्य था वो, अभी भी है, और पीछे पड़ गया कि बाबा नानक का जो गुरु है वो तख्त पे बैठा है, छत्र विराजमान है। अरे भाई, ये छत्र वत्र तो जब राजा आए हैं इस दुनिया में तब बने हैं, जब आदि मानव था। वो कहने लगा कि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इंसान को अपने जैसा बनाया, परमेश्वर ने इंसान को अपना जैसा बनाया, एक इंसान बना दिया। और सोचो, इंसान ने छत्र को बनाया, परमेश्वर ने इंसान बनाया, इंसान ने छत्र बनाया। छत्र किसी परमात्मा की देन नहीं है, नहीं तो सबके सिर के ऊपर छत्र लगे होते। जब आदि मानव बन के आया इंसान, कोई छत्र वत्र नहीं था उसके पास, ना ही कोई सिंहासन था, ना ही कोई उसके पास कुर्सी मेज थी, ना ही उसके पास कोई तीर तलवार था। सब यही बनाया उसने अपनी बुद्धि लगा के, यही बनाया उसने छत्र, यही बनाया उसने तलवार, यही बनाई उसने चारपाई, बिस्तरा, कुर्सी, मेज। समझो बात को। तो बाबा नानक क्या कह रहे हैं? सतगुरु देखिया, यानी जो गुरु मुझे नाम दीक्षा देने आया, मैंने उसको देखा, और मैंने उसको देख के उसको परमात्मा नहीं मान लिया। दीक्षा लीनी, मैंने उससे दीक्षा ली। दीक्षा लेके भक्ति करके परमात्मा मिलता है, जब बिना भक्ति करे ही परमात्मा मिल गया। अगर वो गुरु ही परमात्मा है तो दीक्षा लेने की जरूरत क्या है? परमात्मा के दर्शन हो गए। दीक्षा लेने की क्या जरूरत है जब परमात्मा के दर्शन ही हो गए? अरे जिसे बिना नाम जपे ही भोले शंकर के दर्शन हो गए, तो भोले शंकर सामने खड़ा है तो वो क्या ओम नमः शिवाय जपेगा? जिसको ब्रह्मा जी ने पहले ही दर्शन दे दिए, वो क्या ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद उसको देख के क्या ओम ब्रह्मा करेगा? इतनी भी बुद्धि नहीं है इन निकम्मों को। क्या बोल रहे हैं? सतगुरु देखिया, दीक्षा लीनी, यानी मैंने गुरु को देखा और मैंने क्या किया? उनसे दीक्षा ली। अब दीक्षा लेके क्या होगा? परमात्मा का दर्शन होगा। तो जिसको देख रहे हैं वो कौन है? अरे परमात्मा को ही तो देख रहा है भाई, और परमात्मा से दीक्षा लेके दोबारा उसी परमात्मा को देखेगा। ये रामपाल जी के इन अधूरे गुरु के अधूरे चेलों की बुद्धि है। ये बुद्धि है इनकी। दादू जी को मंत्रित जल दिया, मंत्रित जल दे के क्या किया? मंत्र जप के क्या करेंगे? परमात्मा के दर्शन होंगे तो सामने कौन खड़ा है?
अरे देख ले, यही परमात्मा है, मंत्र देने की जरूरत क्या है? इतना बुरा हाल है इन लोगों का। सतगुरु देखा, यानी मुझे गुरु रूप में सतगुरु मिला, फिर मैंने क्या किया? दीक्षा लीनी, मैंने उनसे दीक्षा ली। तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी, यानी मैंने तन और मन उसको समर्पित कर दिया। हमें अपना तन और मन गुरु को समर्पित कर देना है। जिसने गुरु के आगे समर्पण कर दिया उसका बेड़ा पार होगा ही होगा। समझ लो, गुरु धारण करने के बाद ना तुम्हारा तन तुम्हारा है, ना तुम्हारा मन तुम्हारा है। सतगुरु देखा, दीक्षा लीनी, तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी। फिर मेरी जो सूरत बाहर घूम रही थी, जो संसार में भटक रही थी, वो अंतर्गत यानी अंतर की तरफ गति कर गई। अब किसके अंदर की तरफ गति कर गई? काया के अंदर, काया के अंदर गति कर गई कि काया के अंदर भक्ति करी, मुझे गणेश जी का लोक मिल गया, मुझे ब्रह्मा जी का लोक मिल गया, मुझे विष्णु जी का लोक मिल गया, मुझे शंकर जी का लोक मिल गया, मुझे आद्या शक्ति का लोक मिल गया, मुझे निरंजन ब्रह्म लोक मिल गया। ये नहीं बोल रहे हैं। अंतर्गत कीनी, यानी मैं अपनी आत्मा में, जीव में नहीं, आत्मा में समा गया। मैं अपनी आत्मा में समा गया, जीव में नहीं समा गया। इन मूर्खों को जीव आत्मा और आत्मा में भेद ही नहीं पता है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, गहरी नजर गीता में, ये रामपाल जी ने जो छापी है, इसमें अध्याय 2 में हर जगह आत्मा का भेद लिख रखा है और जीवात्मा का भी भेद लिखा है। जीवात्मा के बारे में लिखते हुए गीता में लिखा है कि जो शरीर को धारण करता है और एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, वो जीवात्मा है। और आत्मा के बारे में यानी परमात्मा के बारे में, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, जीव सो परमात्मा नहीं है, उस आत्मा के बारे में अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाली है, ये आती जाती नहीं है। गहरी नजर गीता में इस श्लोक के नीचे लिखा है कि परमात्मा अचल है, स्थिर है, सदा रहने वाला है। अब तुमने आत्मा को परमात्मा कैसे बना दिया? श्लोक में कहीं परमात्मा नहीं लिखा है। जहां ये एक एक शब्द पकड़ते हैं कि वज्र का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता। अरे आत्मा का मतलब भी आत्मा होता है, परमात्मा नहीं होता, अगर तुम्हारे हिसाब से देखें तो। लेकिन इन लोगों की गहरी नजर गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक, इस श्लोक में आत्मा लिखा है कि आत्मा अचल है, और इन मूर्खों ने वहां पर परमात्मा लिख डाला है। तुमने कैसे लिख दिया परमात्मा? अगर वहां लिखा जाता श्लोक में कि परमात्मा अचल है, तब तुम लिखते परमात्मा। तुम लिख दो आत्मा को परमात्मा, चलेगा। और नितिन दास बोल रहा है कि आत्मा अटल है, आत्मा अचल है, तो कहते हैं वो जीव की बात कर रहा है। निकम्मो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारी यही चालाकी तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। अब क्या लिखा है देखो, कहते हैं सतगुरु देखिया, दीक्षा लीनी, तन मन अर्पया, अंतर्गत कीनी, अरे गतिमित पाई, आत्म चीनी। अब यहां बाबा नानक ने परमात्म चीनी क्यों नहीं बोला? दो जवाब जरा, लगे पता कि कितने बड़े ज्ञानी हो तुम लोग। यहां पर आत्म चीनी क्यों लिखा है, परमात्म चीनी क्यों नहीं लिखा? तुम तो कहते हो आत्म ज्ञान है जो है वो कुएं कूप की छाया है, हैं? तो बाबा नानक कूप की छाया में रहते थे क्या?
इन मूर्खों को कभी समझ में नहीं आ सकता। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी ये जीव उस आत्मा में यानी परमात्मा में समाएगा, तब इसका कल्याण होगा। ये जीव परमात्मा में लीन होगा, तब इसका कल्याण होगा। लेकिन इन मूर्खों ने एक सिंहासन बना रखा है, वहां पे वो राजा की तरह बैठा है, उसके सिर पे छत्र विराजमान है, राजा की तरह बैठा है। अरे राजा केवल आदमी नहीं होता कि राजा केवल आदमी होता है। फलों का राजा आदमी है क्या? जंगल का राजा आदमी है क्या? बताओ। पक्षियों का राजा आदमी है क्या? जहां राजा लिखा होगा वहां पे तुम आदमी बना दोगे। गीता में यहां तक लिखा है कि जो मुझे नर करके मानता है, और इन्होंने क्या किया, नर की जगह कृष्ण बना दिया कि जो मुझे कृष्ण समझता है वो अज्ञानी है। अरे नर का मतलब कृष्ण नहीं होता, नर का मतलब आदमी होता है। वहां कृष्ण जी कह रहे हैं जो मुझे आदमी करके मानता है वो मुझे नहीं जानता। मुझे कौन जानता है? जो मुझे आत्मा करके जानता है। अध्याय 4 चौथा श्लोक बड़े दावे के साथ कहते हैं कि कृष्ण जी का तो जन्म और मरण होता है। लिखा भी है वहां पे, हे अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूं, तू नहीं जानता। बस इतना ही बता के गायब हो जाते हैं ये लोग। अरे मूर्खों, अगला श्लोक पढ़ो, अगला श्लोक पढ़ो, अध्याय 4 5वां श्लोक। यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। तो ये कौन बोल रहा है फिर? क्योंकि इन मूर्खों को कभी समझ में ही नहीं आ सकती गीता। वही हाल इस आचार्य का बना हुआ है। ये बुढ़ा हो गया, आज तक गीता नहीं खोल पाया था। अब हमारे सत्संग सुन सुन के घोट घोट के पी लिए हैं इसने। अब ये गीता के लाइव सेशन देने लग गया। बताओ। अरे मृत्यु की डेट निश्चित हो गई है, मृत्यु की डेट पास आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, अब गीता का ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी। यही हाल है इन लोगों का। सुनी सुनाई बात, कहते कुकर समान भौंकत फिरे, कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं सारे आज। सुनी सुनाई बात, इसी को खत्म करना है, इसी सुने सुनाए ज्ञान को खत्म करना है और अनुभव ज्ञान की स्थापना करनी है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा और झूठी हाट लगाई। ये पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल के बैठ जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी जमीनें लेके रख के इकट्ठी करके छोड़ के मर के बर्बाद करके चले जाते हैं जीवों का जीवन। एक चवन्नी नहीं ले जा सकते यहां से। लेकिन इतना इतना लालच, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, मैं ये भी जमीन ले लूं, मैं वो भी मकान ले लूं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और लोगों के पैसे से, लोगों के पैसों से जमीन खरीदते हैं और कहते हैं हम सतलोक के राजा हैं। अबे सतलोक के राजा हो तो वहां से लेके आओ ना सोना, वहां से लेके आओ। सोने के पहाड़ क्या कर रहे हैं? भारत देश पे 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, उतार कर्जा। लगा जरा अपनी स्कीम, खोद के ला पहाड़, वहां से कितने खोदता है। सतलोक का राजा बने बैठे हैं। इन लोग की हालत खराब हो जाएगी थोड़े दिनों में, देखना। जब जनता जागेगी, एक एक पैसे को तरसेंगे ये लोग जो आज परमात्मा के नाम पे पाठ करा करा के लाखों के नोट लूट रहे हैं। बाबा गरीबदास जी महाराज ने एक पैसा नहीं लिया किसी से पाठ करवाने का। कबीर साहब ने कभी एक पैसा नहीं लिया पाठ करवाने का। बाबा नानक इतनी वाणी लिख के गए, कभी किसी से पैसा नहीं लिया। और ये लोग उन्हीं की वाणियां पढ़ पढ़ के पैसा कमाने में लगे पड़े हैं। अरे पैसा कमाना है, अपनी वाणी लिखो। कबीर बने बैठे, कबीर के 100 श्लोक नहीं बोल सकता कोई।
100 दोहे नहीं बोल सकता कोई लगातार, कबीर बने बैठे हैं। हालत खराब होगी इनकी अंत समय में। इनकी तो होगी जीवों की करके चले जाएंगे। दुख तो इस बात का है, नहीं तो मुझे गला फाड़ने की क्या जरूरत है। एक एक जीव की ऐसी हालत हो जाएगी कि लै रबदाना, लेकिन इन लोग को समझ में नहीं आ रहा। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, कोई आदमी आया बेचारा, यूट्यूब पे जयपुर के एक ज्योतिषी हैं जो कल्कि अवतार की महिमा गाते हैं, उसकी वीडियो के नीचे रामपाल जी के चेलों ने कमेंट कर दिए हजारों के हिसाब से कि कल्कि अवतार रामपाल जी महाराज हैं। वो बेचारा उन लोग से प्रभावित हो गया कि शायद वही हैं, और आ गया रामपाल जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने की, आप ही कल्कि अवतार हो। लो सुनो क्या कह रहे हैं। हमने कल्कि को लेके पॉडकास्ट किए थे मनोज गुप्ता जी के, तो आपके असंख्य भक्तों ने कमेंट किए कि आपके बारे में कि मतलब कल्कि भगवान आप ही हैं। तो देखो ये तो अपने बच्चे तो अपने बाप ने तो सब नेचर बताया था, सब कुछ है। ये तो जो हो धीरे धीरे पता लग जाएगा। और आपने ऐसे महान हस्ती यहाँ है गरीब के पास, नहीं वैसे फूल गया है कि आपकी कृपा से हम कृपा हो जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। ये बेचारा भगत है कोई जो कल्कि अवतार मान के इसको आ गया। क्यों? क्योंकि रामपाल जी के भक्तों ने रामपाल जी को कल्कि अवतार बता दिया कि रामपाल जी महाराज ही कल्कि अवतार हैं। तो उनके कमेंट पढ़ पढ़ के ये भाई ये सोच के आ गया रामपाल जी महाराज के पास कि शायद रामपाल जी महाराज ही कल्कि अवतार है। जबकि रामपाल जी महाराज के वचन क्या हैं कल्कि अवतार के लिए, ये भी सुन लो। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, इनकी अकल देखो। कहते एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे। और 10वां आने वाला है निकलंक नाम से, जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद कर अपने कर्म बिगाड़ के, दुनिया को मार कर, अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा। ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। 84 लाख योनियों में ये कल्कि अवतार चला जाएगा। 84 लाख योनियों में कहता है ये नाच कूद के लोगों को काट पीट के कल्कि अवतार 84 लाख में चला जाएगा। और इसके चेले कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज कल्कि अवतार है। तो ये तो रामपाल जी महाराज खुद ही नाच कूद के कल्कि अवतार बना, अगर लोगों को काट पीट के नरक में चला जाएगा। ये तो अपने लिए वाणी बोल दी। अरे रामपाल जी के चेलो, पहले गुरु क्या कह रहा है वो तो सुन लो। कि जहां देखा वहीं कमेंट बस भगवान भगवान भगवान, कल्कि भगवान बना दो, बुद्ध भगवान बना दो, ये भगवान बना दो, वो भगवान बना दो। अंधे गधे की तरह लगे पड़े हैं सारे। वो कल्कि भगवान को कह रहा है कि वो 84 में चला जाएगा। और बाबा रामदेव की जो वाणी है वो कल्कि अवतार के लिए ही बोली गई है। जो तुम लोग बाबा रामदेव की वाणी दिखाते हो, ये कल्कि अवतार की महिमा गाती है। नी कलंक अवतारा, कलंकी अवतार बोला गया वहां पे। जो तुम कहते हो बाबा रामदेव कह रहा है कि वो जाट बिरादरी में आएगा, वो जाट बिरादरी में नहीं आएगा। नगर कोट ना जाट कहासी, यानी नगर कोट ना जाट, ना तो नगर कोट में आएगा यानी बड़े शहर में नहीं आएगा, और ना ही वो जाट कहाएगा। ये लिखा है वहां पे। जो मन में आया वही बकवास करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। फिर से सुन लो एक बार। अगली बार रामपाल जी महाराज को कल्कि अवतार कहने से पहले 10 बार ये वीडियो सुन लेना। देखो क्या कह रहे हैं। इनकी अकल देखो, इनकी अकल देखो। एक भी भगवान नहीं, ये 9 अवतार 9 भगवान मान बैठे। और 10वां आने वाला है निकलंक नाम से, जिसको कल्कि अवतार कहते हैं। कहते वो भी ऐसे ही नाच कूद कर अपने कर्म बिगाड़ के
दुनिया को मार कर अपने कर्म खोटे करके और चला जाएगा, फिर ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। समझे? गलती से भी रामपाल जी महाराज को कल की अवतार मत कह देना, नहीं तो 84 में चला जाएगा गुरु तुम्हारा। हद होती है मूर्खता की, हद। गुरु कह रहा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ये परम संत की वाणी है। और चेले कह रहे हैं ये रमदूत की वाणी है। अरे मूर्खो, थोड़ी अकल कर लो, बुद्धि खोल लो अपनी, क्या तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होवेगा। अकल कर लो, अकल। रामपाल जी महाराज को कल की अवतार लिखने से पहले ये समझ जाओ कि रामपाल जी महाराज ने कल की अवतार का खंडन कर रखा है। अभी कोई कह रहा था कि बाबा जगन्नाथ, ये कौन है? रामपाल जी महाराज ही जगन्नाथ है। वो उड़ीसा में जो जगन्नाथ का मंदिर है यही है वो। और क्या प्रमाण दिखा रहा है कि देखो उसमें लिखा है कि वो अपनी बेइज्जती करवाएगा। ये बेइज्जती करवा रहा है, जो इसके खिलाफ वीडियो बना रहा है उस पर तो ये दबाव डाल देता है, उसकी वीडियो हटवा देता है। ये बेइज्जती करवाएगा अपनी, बेइज्जती करवाएगा। मतलब ये होता है कि उसके बारे में कोई उल्टा पुल्टा भी बोलेगा उसको भी सह लेगा। ये होता है बेइज्जती करवाना। हम करवाते हैं अपनी बेइज्जती। करो जितनी बेइज्जती करनी है, करो जितना उल्टा बोलना है, करो जितना उल जलूल बकना है, करो, क्योंकि उससे हमें फायदा होता है। क्या फायदा होता है? क्योंकि ये जनता कभी अच्छी चीजों पे ध्यान नहीं देती। ये जनता जिसकी बुराई करोगे उसके व्यूज बढ़ाएगी। तुम 100 बार लिख लो मेरा सतगुरु सबसे बड़ा है, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, मेरा सतगुरु का ज्ञान बहुत बड़ा है, कितने टाइटल लिख दो, एक ना देखेगा। और उसी गुरु के लिए लिखा हो कि इस गुरु ने ऐसा कर दिया, इस गुरु ने वैसा कर दिया, आओ इस गुरु की सच्चाई जाने, उसमें चाहे गंद डला पड़ा हो, हर बंदा उसको देखेगा। तो किससे प्रचार हुआ? बेइज्जती से। हम करवाने आए हैं अपनी बेइज्जती, करो जितनी करते हो। किसी पे कोई मानहानि का केस नहीं लगाएंगे, किसी को कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, किसी के खिलाफ हमारे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। करो बेइज्जती, दिन रात करो बेइज्जती, क्योंकि हमारी कोई इज्जत और हमारी कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता। क्योंकि सुख और दुख दोनों से न्यारा, कहें कबीर स्वरूप हमारा। इस आत्मा को ना तो कोई बेइज्जत कर सकता है और इस ना ही आत्मा की कोई इज्जत कर सकता है। वो सुख और दुख से परे है, ये बोला गया है भविष्य मालिका में कि आखिरी अवतार की इतनी बेइज्जती होगी, इतनी बेइज्जती होगी, लोग उल जलूल बकेंगे, ऐसा बकेंगे जो तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। उसी से प्रचार होगा, उसी से प्रचार होगा। जीवों के कल्याण के लिए वो बेइज्जती सहेंगे, तुम्हारी तरह नहीं जो आज यूट्यूब पे बोल रहे हो किसी ने रामपाल जी महाराज के खिलाफ बेइज्जती करी अगर तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे नहीं होती बेइज्जतियां। ये तो तुम इज्जत के भूखे हो, तुम अपनी इज्जत करवाना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मेरी कोई बेइज्जती करे मैं सह लूं। और बातें कर रहे हो उसकी तो कल की अवतार की तो बड़ी बड़ी बेइज्जती होगी, रामपाल जी महाराज की बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती कहां सह पा रहा है वो? वकील लगा दिए उसने, फोन कर देते हैं साथ के साथ वीडियो बनाने वालों को। 50 वीडियो देख ली मैंने, जो पहले कह रहा है कि रामपाल जी महाराज ऐसा वैसा, उसके बाद कह रहा है नहीं जी मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। कौन सा पचड़ा है? एक ही दिन में पचड़ा आ गया उसके कानों में। ये लोग फोन करवाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। हमें पता है बेइज्जती करेंगे, ये सहना सीखेंगे बेइज्जती। तो भाई अगली बार कल की अवतार बोलने से पहले ये वीडियो 100 बार सुन लेना। लगा दूंगा मैं अपने चैनल पे, लगा भी रखी है मैंने।
कल की अवतार बना दिया। अरे कल की अवतार कोई शरीर नहीं है। गरीबदास जी महाराज ने कल की अवतार की महिमा गाई है। निहि कलंक राया जग तारन को आया। उसी कल की अवतार को इमाम मेहंदी कहते हैं मुसलमान भाई। घोड़े पे तलवार लेके खड़ा होगा, इमाम मेहंदी का नाम लिख देना। उसी को जीसस सेकंड कमिंग कहते हैं। समझ लो, जीसस सेकंड कमिंग का नाम लिख देना, इतना लिख देना, जीसस सेकंड कमिंग। घोड़े पे तलवार लेके दिखाई देगा तुम्हें वो, जिसने कभी हाथों में तलवार नहीं पकड़ी। ईसा मसीह आए थे, कभी तलवार नहीं पकड़ी हाथों में। बाइबल में लिखा है जब वो दोबारा आएंगे लोहे की छड़ लेके आएंगे। लोहे की छड़ यानी तलवार लेके आएंगे। तुम बने बैठे हो कल की अवतार। हद कर दी इन लोगों ने। इतनी अंधभक्ति ठीक नहीं है। दूसरों के देवी देवताओं की ऐसी तैसी कर रखी है इन लोगों ने, और जब अपने ऊपर बात आ जाए तो इनको कोट दिखाई दे जाती है। इनको यह दिखने लग जाता है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। तुम नहीं पहुंचा रहे हो, तुम नहीं पहुंचा रहे हो। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। ज्यादा समय का खेल नहीं है। अब जनता जाग रही है। इनके हजारों भगत इनको छोड़ छोड़ के हमारे पास आ चुके हैं। इसीलिए इन लोग को मिर्ची लगती है कि हम सारी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, लेकिन हमारे चेले नितिन दास के पास कैसे चले जाते हैं हमें छोड़ के। इसी की मिर्ची लगती है इन लोगों को, इसलिए उल जलूल बकते हैं। लेकिन उससे भी हमारा फायदा है क्योंकि हम बेइज्जती कराने आए हैं करो बेइज्जती, समझे? चलो बहुत बढ़िया। परमात्मा की ऐसे ही कृपा बरसती रहे। अजय बाबू, गुरुजी मैं थोड़ा बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, इन नेताओं का। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, लाइव में बोला था कि तुम अगर सोच रहे हो कि हम एक नेता का इस्तीफा ले लें तो हम जीत जाएंगे, हमारा देश तरक्की करने लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और ये केवल बीजेपी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कोई भी सरकार बन जाए, देश में बदलाव नहीं हो सकता। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। और बनी चुकी है। कौन सी सरकार नहीं बनी है बताओ? जनता ने कौन सी सरकार को मौका नहीं दिया? कांग्रेस को मौका दिया, कहते हैं 70 साल के गड्ढे भरने में टाइम लगता है। चलो 70 साल के गड्ढे मान लिया, कांग्रेस को 70 साल के गड्ढे, ठीक है, मुबारक हो। मायावती जी को दिया समय, मायावती जी भी आई, 5 साल राज किया, जितने भी किया। क्या भारत बदल गया? आगे अखिलेश जी भी आए, 5 साल उन्होंने राज किया, तो क्या सब बढ़िया हो गया? अब बीजेपी भी आ गई, अब 14-15 साल उसके भी पूरे होने वाले हैं, तो क्या हो गया? अरे कोई भी आ जाए, कोई भी सरकार बन जाए, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी होने वाला नहीं है। कब होगा? जब तुम्हें पता लगेगा देश बदलता कैसे है। हमें ये ही नहीं पता है देश बदलेगा कैसे, इसलिए हम सरकार पे भरोसा करके बैठ जाते हैं। इतिहास गवाह है, जितने भी देश विकसित हुए हैं,
ये केवल सरकार की वजह से नहीं हुए हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि कोई सरकार आएगी और कहेगी मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। कभी नहीं बना सकता। कोई कह दे मैं वेस्ट बंगाल को जापान बना दूंगा, कोई नहीं बना सकता। कुछ भी कर लो, कब तक नहीं बनेगा? जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता को पता नहीं चला कि देश की तरक्की होती कैसे है, तब तक इस देश की तरक्की हो ही नहीं सकती। क्योंकि देश की तरक्की नाम की कोई चीज होती नहीं है। देश तो मिट्टी का टुकड़ा है। एक मिट्टी का टुकड़ा तरक्की कैसे करेगा? पहले तो यह बता दो। तो तरक्की किसकी होनी है? तरक्की देशवासियों की होगी, तब जाके देश तरक्की करेगा। जब तक देशवासी की तरक्की नहीं हुई, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि देश कोई आदमी है ही नहीं जो तरक्की करेगा। देश वासी को कहते हैं। हम वासी हैं, हम देश हैं। मैंने जापान में देखा, एक जगह फोटो पोस्टर लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था आई एम जापान। अरे देख के दिल गदगद हो गया, देख के दिल गदगद हो गया। दीवारों पे पोस्टर लगा था आई एम जापान। क्या बात है! इसीलिए जापान ने तरक्की करी, दो परमाणु बम खाने के बाद भी। जब हम कहेंगे आई एम इंडिया, फिर करेगा तरक्की इंडिया, अभी नहीं करेगा। तुम कितने ही प्रोटेस्ट कर लो, तुम कितने ही इस्तीफे ले लो, तुम कितनी सरकारें बदल डालो, जब तक तुमने ये नहीं मान लिया कि आई एम इंडिया, मैं अपनी तरक्की करूंगा, भाई साहब, तब तक तरक्की किसी की हो नहीं सकती। किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन केजीएफ। केजीएफ ज्वाइन करो, हमारी एंटी करप्शन टीम ज्वाइन करो। तुमसे 1 रुपया कोई रिश्वत मांग के दिखा दे, 1 रुपया तुमसे रिश्वत मांग के दिखा दे कोई, हालत खराब हो जाएगी उसकी। 50,000 रुपए मांग रहा था, एक लेडीज मांग रही थी हमारे भगत की बहन से। सब कुछ पास करके, सारे एग्जाम क्लियर करके जब ज्वाइनिंग लेटर लेने गई तो उसको कह रहे हैं कि 50,000 रुपए दोगे तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। उसने बड़े जोर लगाए, कभी किसी से बात करके बात 30,000 पे आके खत्म हो गई कि चलो 20,000 कम दे देना। हमारा भगत झारखंड का, छत्तीसगढ़ का रायपुर के पास क्या करता है? ये बिजली की फिटिंग करता है, इन्वर्टर के तारों की फिटिंग। उसकी बहन से 30,000 रुपए मांग रहे हैं। उसने कहा दीदी मुझे ले चलो एक बार, मुझे बताओ कौन मांग रहा है पैसे। कह रही तू क्या करेगा वहां पे, तुझे कौन जानता है? कहता तुम लेके तो जाओ एक बार। भाई साहब, वहां जाते ही उसने अपना कार्ड निकाल के टेबल पे रख दिया और मैडम से पूछता है मैडम कितने पैसे देने हैं? मैडम कहती हमने पैसे मांगे ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर ले जाओ, हमने पैसे कम मांगे। अगले दिन उसके हाथ में था ज्वाइनिंग लेटर। किसी को नंबर चाहिए होगा तो नंबर ले लेना, जिसको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है नितिन दास, ले लेना नंबर, समझे? और तुमसे कोई 1 रुपया रिश्वत लेके दिखा दे, गारंटी ले रहा है नितिन दास, समझे?
ऐसे जागेगा देश। पुलिस वाला पैसे मांगता है, क्यों मांगता है, कारण क्या है? तुम लाइट क्रॉस करके जा रहे हो, लाल बत्ती तुमने क्रॉस की है, मांगेगा। बिना बेल्ट लगाए तुम कार चला रहे हो, मांगेगा। या तो देश के लिए दे दो, चालान कटवा लो, या फिर उसको साइड से आधा पैसा पकड़ा दो। यही होता है, और क्या होता है? तो पैसा पकड़ाने से अच्छा है कि तुम चालान कटवाओ। और अगर ज्यादा चालान हो गया है तो कचहरी तक पहुंचने दो, कोर्ट तक जाने दो। जितने पैसे तुम पुलिस वाले को दे रहे हो उससे कम में चालान आ जाए, चालान भुगत हो जाएगा तुम्हारा। ये भुगतान हो जाएगा जितने तुम पैसे दे रहे हो पुलिस वालों को, और वो भी तुम दे रहे हो, तुम कर रहे हो करप्शन। पुलिस वाला नहीं मांगता, वो तो चालान काट रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। तुम बीच का रास्ता निकालते हो, अरे भाई साहब, अरे ले लो, अरे कुछ ले लो, ले दे के बात खत्म करो। तुम हो करप्ट। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, अरे खरीदने वाला था इसलिए बिका। अमेरिका ने जब जापान पे हमला किया, 2 परमाणु बम दागे, उसके बाद जब संधि हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो अमेरिका ने अपने संतरे भेजे टनों के हिसाब से जापान में, कि जापानियों को संतरे बहुत पसंद हैं और देखते देखते बिक जाएंगे सारे। जापान के संतरे थोड़े कड़वे होते हैं। सोचा कि बड़ा अच्छा बिजनेस निकलेगा, हमारे वाले ज्यादा स्वाद हैं, दिल लगा के खाएंगे। भाई साहब, एक संतरा नहीं बिका। कहते हैं एक संतरा नहीं बिका। कारण क्या है? उन्होंने कहा हमें कड़वा पसंद है क्योंकि हमारे देश का है। कड़वा खा लेंगे लेकिन अपने देश का खाएंगे, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। संतरा बिकने को आ गया लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है, तो कैसे बेचेगा? अरे नीट का पेपर पड़ा पड़ा सड़ जाता अगर कोई खरीदने वाला ना होता। 50-50 लाख रुपया देके खरीदा गया है, बताओ किसका दोष है? अपने घर में छुपे हुए हैं दोषी, जनता में ही दोषी छुपा हुआ है। सबसे पहले हमें जनता पे काम करना है, जनता को जागरूक बनाना है। ये बड़ा भ्रष्ट देश है, भ्रष्ट देश नहीं है, भ्रष्ट देशवासी है। देशवासी को ठीक करना है, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। और जिन्हें यह समझ में नहीं आता कि भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, डंका तो पीटते हैं विश्वगुरु बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि विश्वगुरु बनाएगा कौन। जबकि विश्वगुरु में ही राज छुपा हुआ है। पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु कौन बनाएगा? अरे गुरुजी बनाएंगे, क्योंकि गुरु ही किसी को गुरु बना सकता है। पंडित जी नहीं बनाएगा, विश्व पंडित नहीं बनेगा देश, या विश्व आचार्य नहीं बनेगा देश, विश्व गुरु बनेगा। गुरु, गुरु ज्ञान देगा, गुरु ज्ञान समझाएगा। और ज्ञान कौन सा समझाएगा? ये पत्थरों की पूजा समझाएगा। पत्थरों की पूजा करने वालों को तो वैसे ही काफिर बोला जाता है, तो विश्व गुरु क्या देश को काफिर बनाएगा? विश्व गुरु इस संसार में आत्म ज्ञान देगा, इन जीवों को आत्मा का ज्ञान देगा।
गतमित पाई आत्म चीनी। उस अचल आत्मा का ज्ञान समझाएगा विश्व गुरु। हिंदुओं को भी समझाएगा, मुसलमानों को भी समझाएगा, सिखों को भी समझाएगा, ईसाइयों को भी समझाएगा, जैनियों को भी समझाएगा, बुद्धिस्ट को भी समझाएगा, आस्तिक को भी समझाएगा, नास्तिक को भी समझाएगा। तब जाके भारत विश्व गुरु बनेगा। ये पत्थर पूजने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। शुरुआत पत्थर से कर सकते हैं। शुरुआत ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट से कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट थोड़ी नहीं बन सकते। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ पढ़ के साइंटिस्ट बन जाओगे। उसके लिए तुम्हें पंडित जी को छोड़ के तत्वदर्शी संत के पास जाना पड़ेगा। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता में यही समझा रखा है। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत का मतलब यह नहीं कि तुम्हें ओम कलियम हरियम फरियम भरियम भरियम जरियम गरियम पता नहीं क्या क्या जपवा दिया इन लोगों ने, हद कर दी। ये मंत्र जपणीय हैं, ये मंत्र के जाप करने वाले जपी हैं, ये तत्वदर्शी नहीं है। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। और कौन से तत्व हैं? अध्याय 2 16वां श्लोक। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य और सत्य का भेद बताने वाले को ही तत्वदर्शी संत कहते हैं। बिल्कुल साफ लिखा है, पर इन अकल के अंधों को दिखाई नहीं देता। ये मंत्र जपवाने वाले गुरुआ को तत्वदर्शी संत बताते हैं। कैसे कल्याण होगा इनका? हे अर्जुन, दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखने वाले को तत्वदर्शी संत कहते हैं। एक तो तत्व यानी कि 5 तत्वों का ज्ञान, और एक आत्म तत्व जिसे निहित तत्व कहते हैं। निहित तत्वदर्शी संत, लेकिन मिले हुए रूप में उसको तत्वदर्शी कह देते हैं। जो सत्य और असत्य यानी काया माया, ये असत्य तत्व है, और आत्म तत्व ये सत्य तत्व है। इसी आत्म तत्व के लिए बोला गया है गतमित पाई आत्म चीनी, यानी मेरी गति हो गई, मेरा कल्याण हो गया, मैंने आत्म तत्व को चीन लिया। लेकिन इन महामूर्खों के बुद्धि में यह नहीं पड़ने वाला। समझ लो, भारत विश्व गुरु कब बनेगा? जब इस देश को एक गुरु मिलेगा जिसको राजगुरु कहते हैं। इस देश में हमेशा से ही राजगुरु होते आए हैं, और जब तक राजगुरु थे तब तक देश तरक्की करता था, क्योंकि राजा भी हर निर्णय राजगुरु से पूछ के लेता था। क्योंकि राजा की बुद्धि क्षत्रिय बुद्धि होती थी, ज्ञानी बुद्धि नहीं होती थी। इसलिए राजगुरु से परामर्श लेके राजा हर कार्य करता था। इसलिए उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत कायम होती थी। लेकिन आज कोई राजगुरु है ही नहीं। राजगुरु नहीं है, इसलिए भारत विश्व गुरु नहीं है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें एक राजगुरु की भी पोस्ट निर्धारित करनी पड़ेगी, जो पूरे राष्ट्र का गुरु होगा। हिंदुओं का भी गुरु होगा, मुसलमान का भी गुरु होगा, सिखों का भी गुरु होगा, ईसाइयों का भी गुरु होगा, वो सबका गुरु होगा। और सब उसके सत्य तत्व का सिमरन करेंगे,
वो सत्य तत्व का ज्ञान देगा। वो मंत्र नहीं जपवाएगा, जप लो ओम कलियम हरियम शरियम फरियम, वो ये मंत्र नहीं जपवाएगा। वो तुम्हें तुम्हारा आत्म तत्व बताएगा, तुम्हें तुम्हारे आत्म तत्व में रमण करवाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कौन? ये जीव। ये जीव परमात्मा से दूर क्यों हैं? क्योंकि ये परमात्मा में रमण नहीं कर पा रहे हैं, उस आत्म तत्व में रमण नहीं कर पा रहे हैं। आत्म तत्व कह लो या परमात्मा कह लो, एक ही बात है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। पर इन मूर्खों को समझ में नहीं आ सकता। ये मूर्ख क्या कहते हैं कि रामपाल जी महाराज तो बिल्कुल विधिवत साधना करवाते हैं, प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल। पहले गणेश जी के लोक में जाओगे, जो गुदा चक्र में गणेश जी का लोक बता रखा है इन लोगों ने। पहले वहां गणेश जी के लोक में जाओगे, फिर लिंग चक्र में ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, फिर नाभि चक्र में विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर हृदय चक्र में शंकर जी के लोक में जाओगे, फिर कंठ चक्र में माया। ऐसे थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाते हैं ये लोग। और ये लोग कहते हैं कि नितिन दास ऐसा कोई नाम देता नहीं जो प्रॉपर चैनल की तरह हमें लेके जाए। अरे मूर्खानंदों, तुम लोग को बस में बैठा दिया रामपाल जी महाराज ने, सरकारी बस में बैठ गए तुम, और बैठना था हवाई जहाज में, समझे? ये सारे स्टॉपेज आते हैं, बस के स्टेशन है ये। बस में बैठोगे तो बार बार बस स्टॉप आएंगे। ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा तुम्हें बस में बैठ के। और अगर तुम्हें हवाई जहाज में बैठा दिया तो इसमें से एक भी नहीं आएगा, ये सारे चैनल फैनल यहीं रह जाएंगे और तुम बिना थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्ट विहंगम चाल को पकड़ लोगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये, समझे? इसको समझने के लिए परमात्मा की दया होनी चाहिए। और दया इतनी है कि क्या बताऊं। अभी एक रामपाल जी का एक वीडियो देख रहा था मैं, जो मैं बता रहा हूं आप लोग को झूठ लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना है, बिना थ्रू प्रॉपर चैनल के जा ही नहीं सकते। अभी तुम्हें सुनाते हैं रामपाल जी महाराज ने क्या बोला अपने सत्संग में। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते उसको। जो रामपाल जी महाराज मंत्र दे रहे हैं, उन मंत्रों के हिसाब से ऐसे ही जाना पड़ेगा। गणेश जी के लोक में, महेश जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो मैं सार शब्द का भेद बता रहा हूं, उस सार शब्द की भक्ति करके तुम्हें इस चैनल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सार शब्द की भक्ति करके बिना किसी प्रॉपर चैनल के तुम सीधे विहंगम चाल पकड़ लोगे। इसीलिए बोला कबीर साहब ने कि मेरी चाल ये चाल नहीं है कि तुम हर लोक में जाके अपना चंदा इकट्ठा करके, ये नाम जप के, ये सारा पैसा इकट्ठा करके तुम वहां पर दान दे दोगे किसी को, अपना ऋण उतार दोगे। ये नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, ये है मेरी चाल। और मेरी चाल जब चलती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई लोक नहीं आता, कोई प्रॉपर चैनल वैनल कुछ नहीं है। फिर सीधे उड़ारी मारनी है पक्षी की तरह। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। डायरेक्ट चाल मिलेगी तुम्हें, सीधे विहंगम चाल। और ये सूरत सीधी शब्द में मिल जाएगी। सूरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। देखो क्या बोल रहे हैं। थोड़ी बुद्धि होगी लगा लेना। तुम्हारा ही गुरु बोल रहा है कि कोई चैनल फैनल नहीं होता है जब सार शब्द मिल जाता है। और ये सार शब्द ये नहीं है जो ये पकड़ा रहे हैं, ओम सोहम सत्य कबीरा।
बताओ, सत्य कबीरा को सार शब्द बना दिया इन लोगों ने। अरे 52 अक्षर है ये सत्य कबीरा, ये लिखने में आता है, कागज कलम से लिखा जाता है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष के शीश राम रंग होरी हो। बता दिया उन्होंने वो कहां पे है। लेकिन अज्ञानी नहीं समझ पाएंगे। अरे 52 अक्षर लेख, ये 52 अक्षर लेख हैं, लेख। लेख मतलब ये लिखने में आते हैं, ये लिखने पढ़ने का सामान है, ये सार शब्द नहीं है। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। जो सार शब्द है वो आदि अक्षर है, वो आदि नाम है, वो सतनाम है। कबीर सागर पहली लाइन पढ़ लेना, सत्य नाम है सार, सतनाम ही सार शब्द है। और इन लोगों ने सतनाम को ओम सोहंग बना के रख दिया। गरीबदास जी कह रहे हैं ओहम सोहंग तत्व विचारा। ओम सोहंग का तत्व का विचार करो। ओम क्या है? ओहम काया मरी मरी जाई। सोहंग क्या है? सोहंग फिर गोता खाई। ये ओम और सोहंग तत्व ज्ञान है, मंत्र ज्ञान नहीं है जो मंत्र बना के बैठ गए इसका। ओम सोहंग में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। ये सतनाम नहीं है, ये वाद विवाद है। इन मूर्खों ने महा अज्ञान परोस दिया जीवों के आगे। देखो क्या कहते हैं रामपाल जी महाराज, कोई प्रॉपर चैनल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें नितिन दास सार शब्द दे देता है तो। और अगर ये वाला सार शब्द लोगे ओम सोम सत कबीरा, तो तुम्हें थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना पड़ेगा। फिर तुम्हें गणेश जी भी दिखेंगे, महेश जी भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे दिन नाम ही उन्हीं का जप रहे हो। जिसका नाम जप रहे हो वो आएगा सामने, जिसको बुलाओगे वो आएगा सामने, और जिसको बुलाओ ना वो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। पूरा दिन ओम कलियम हरियम कर रहे हो तो गणेश जी भी आएंगे, महेश जी भी आएंगे, सब आएंगे। थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा। और नितिन दास से नाम दीक्षा ले ली तो कोई ना आएगा तुम्हारा पैसा छीनने, ऋण उतारने। देखो क्या कह रहे हैं, सही मंत्र जब मिल जाएगा सार शब्द, सही मंत्र मिल जाएगा सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना किसी के, यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना फिर हमने। थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना हमने। मूर्खों, ओ मूर्खों, सुन लो क्या कह रहा है तुम्हारा बाबा। जब सार शब्द मिल जाएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना है। समझे? कि पहले गणेश जी के लोक में जाऊंगा, फिर महेश जी के लोक में जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा। बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारा, बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों का इस गुरुजी ने। बोलता बिल्कुल सही है लेकिन करता बिल्कुल उल्टा है। देखो फिर से सुन लो क्या कह रहे हैं। सही मंत्र जब मिल जाएगा सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना किसी के, यानी थ्रो प्रॉपर चैनल नहीं जाना फिर हमने। और कहे कबीर सतगुरु दी तारी, सतगुरु ने हमारी वो लो लगा दी, वो ताली दे दी, वो की दे दी, जो इस सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई, सारे ब्रह्मांडों को खोलती हुई जाएगी। सही मंत्र जब मिल जाएगा सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना किसी के, यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना। थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना पड़ेगा। लिख लो, प्रमाण है, तुम्हारा गुरु बोल रहा है। ये ओम कलियम हरियम शरम, ये सब ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। और वहां लिखा भी है गरीबदास जी ने कि ये ब्रह्म गायत्री मंत्र है। अरे मूर्खों, ब्रह्म ही तो काल है, तुम ही तो बोलते हो। ब्रह्म को खुद ही काल बोलते हैं,
और खुद ही ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं ये सोच के कि परमात्मा का मंत्र है। इनसे बड़ा बुद्धिहीन मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। फिर सुन लो एक बार, कहे कभी सतगुरु दी तारी, सुनो। सही मंत्र जब मिल जाएगा, सार शब्द, वो हमारी फिर विहंगम चाल पक्षी की तरह आकाश में उड़ जाना, किसी के यानी थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना। फिर हमने थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं जाना हमने। अगर नितिन दास से तुमने नाम दीक्षा ले ली तो थ्रू प्रॉपर चैनल तुमने नहीं जाना है। और अगर मुझसे दीक्षा ले ली रामपाल जी महाराज से तो तुम्हें थ्रू प्रॉपर चैनल ही जाना पड़ेगा। काल के लोक में जाऊंगा, फिर मैं अक्षर पुरुष के लोक में जाऊंगा, यही थ्रू प्रॉपर चैनल है मूर्खो। जाग जाओ, अभी भी जगा रहा हूं, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे यही 84 में। मजाक बना के रख दिया है। तो मेरे भाइयों, अभी भी समय है, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। वो परमात्मा का स्वरूप क्या है? शब्द स्वरूप। इसी लाइन में बोला उन्होंने, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी। ये शब्द झनकारी ही परमपिता परमात्मा है। ये तुम्हारा शब्द स्वरूप है। इसी को गरीबदास जी महाराज ने कहा, कोई है रे परलय पार का, और जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परलय पार का, यानी ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें परलय पार का, उस झनकार का भेद बता दे। समझो बात को। ये रहते हैं, ये अरहट का कुआ लोई, अगर बन गया है सब कोई, क्योंकि ये पिंड एक पार का। सुनो, ले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे पर ले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। कौन सा भेद दे दिया तुम्हें झनकार का? मंत्र पकड़ा के बैठा दिया तुम्हें, जपी बना दिया इसने। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, कोई है रे परलय पार का, जो भेद कहे झनकार का। ये झनकार का भेद जानना है, ये मंत्रों को नहीं जपना है। समझो, इस मूर्ख ने सारे संसार को मूर्ख बना दिया। एक अंधा जब किसी को रास्ता दिखाता है तो वो अंधा ही बनाता है उसको। अंधे को गुरु बना के सब चले पड़े हैं। अंधे को गुरु बनाओगे, अंधा ही बना देगा तुम्हें। आंख वालों को गुरु बनाओ। तत्वदर्शी संत जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है, वही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है, वही इस देश को विश्व गुरु बना सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। और अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो ज्वाइन KGF, एंटी करप्शन टीम को ज्वाइन करो और अपने देश को आगे बढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाओ। और जो हमारे 13 सिद्धांत हैं, जैसे बिश्नोई समाज में 20 और 9 29 नियम लागू किए गए थे, ऐसे ही इस 13वें पंथ में 13 नियम लागू किए गए हैं। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है
तो उन 13 नियमों को अच्छे से समझ लेना। मेरे शॉर्ट्स जो वीडियोस हैं उसमें वो 13 नियम आपको मिल जाएंगे। अगर इन पे ये काम हो गया, इस देश में अगर इन 13 सिद्धांतों को लागू कर दिया गया, तो ऐसी खुशहाली आ जाएगी जीवन में कि तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम। तो वो 13 सिद्धांत क्या हैं, वो 13 पिलर क्या हैं जिससे कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी? शॉर्ट्स वीडियोस में जाके देखना शुरू कर दो, इसी चैनल के, या मैं पोस्ट कर दूंगा एक और वीडियो। अगर उस पे एक काम हो गया तो भाई साहब जीवन धन्य हो जाएगा, हर चीज से मुक्ति मिल जाएगी, जीवन ऐसा सुलभ हो जाएगा कि तुम ऐसा लगेगा जैसे क्या बात है, कहां रहने लग गए हम लोग। ऐसा स्वर्ग बन जाएगा ये हमारा भारत देश। तो इसलिए जातिवाद, धर्मवाद, इन सब भेदभावों को छोड़ के आओ अपने देश को महान बनाएं, एक साथ मिलके, एकजुट होके। और जो सरकारों की बात चल रही है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी पूरा वीडियो बनाऊंगा। हमारे देश में कैसी सरकार होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझा दिया जाएगा। अगर उस पे काम हो गया, जो मैं बता रहा हूं, अगर उस पे काम हो गया तो बच्चा बच्चा सुखी हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक, सब राम राज स्थापित हो जाएगा। ऐसा राम राज स्थापित होगा कि जिसमें फिर राम मंदिर में चोरी नहीं होगी। ये लोग कह रहे थे कि राम मंदिर स्थापित हो गया, अब राम राज भी आ जाएगा। राम राज तो नहीं आया, डाकू राज आ गया। मंदिर की स्थापना करके राम राज तो नहीं आया, चोरों का राज आ गया। मंदिर स्थापित करने की जरूरत नहीं है, स्थापित सत्य को करना है, सत्य को स्थापित करना है, समझो। तो सत्य स्थापित होगा तो सतयुग स्थापित होगा, और सतयुग की स्थापना करने ही आया हूं। अभी नहीं समझ में आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे। चलो आज की क्लास इतनी है, नहीं तो जुलाब लग जाएंगे रामपाल जी के चेलों को। पहली बात तो ये समझ लो, कोई किसी का चेला नहीं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा को पाने के लिए कोई किसी का चेला बना बैठा है, कोई किसी का चेला बना बैठा है, कोई कहीं धक्के खा रहा है, कोई कहीं धक्के खा रहा है। परमात्मा का चेला बनना है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, तब बनेगी बात। अभी शरीरों के चेले बने रहो, जितने मर्जी बने रहो। कब तक रहेगा शरीर? 2030 तक सब निपट जाएंगे। लग जाएगा पता। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहेब की जय हो। सतनाम 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 सतनाम।